नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। कोरोना ने बिहार के ताकतवर दफ्तर मुख्य सचिवालय तक अपनी दबिश दे दी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार के में चल रहे कोरोना के कहर की। कल उप मुख्यमंत्री के 4 स्टाफ कोरोना संक्रमित पाए गए, लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े कार्यालय में जहां मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव का दफ्तर है, वहां पर कोरोना को लेकर कितनी गंभीरता है। आज न्यूज 18 ने मुख्य सचिवालय में कर्मचारी और अधिकारियों की स्कैनिंग की क्या व्यवस्था है, इसकी रियलिटी चेक किया। लेकिन आप इसे जानकर चौंक जाएंगे कि इतने महत्वपूर्ण कार्यालय में भी कोरोना को लेकर बड़ी लापरवाही बरती जा रही है, और वो भी तब जब वहां कल ही 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। दरअसल सचिवालय में जिस थर्मल स्क्रीनिंग मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा था वो खराब है, बस दिखावे के लिए उसे लोगों को लगाया जा रहा है। अब आप अंदाजा लगाइए कि जब मुख्य सचिवालय में स्क्रीनिंग का ये हाल है तो और जगहों पर स्थिति क्या होगी। मुख्य सचिवालय का रियलिटी चेक किया न्यूज 18 संवाददाता साकेत कुमार ने। कोरोना मुख्य सचिवालय तक पहुंच चुका है, लेकिन यहाँ पर जो स्क्रीनिंग की व्यवस्था है वो कैसी है उसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, आप मुख्य सचिवालय का ये मेन एंट्रेंस है। यहाँ पर मुख्यमंत्री का कार्यालय, उप मुख्यमंत्री का कार्यालय और मुख्य सचिव, तमाम जो बड़े पदाधिकारी या बड़े जो नेतृत्वकर्ता हैं उन लोगों का कार्यालय यहीं पर है। और यहाँ पर अगर आप पहले आते हैं तो यहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग और इन सब चीज़ों की क्या व्यवस्था है यहाँ देखिए। आप जरा आइएगा, ये देखिए आप, यहाँ पर एक लड़का है जो कि यहाँ पर सैनिटाइजर लेके खड़ा है और थर्मल स्क्रीनिंग। आप मेरा स्क्रीनिंग करेंगे, देखिए कितना टेम्परेचर आ रहा है। आप स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पर 88.3 यानी कि 88.3 जो है मेरा बॉडी का टेम्परेचर है। ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि कम से कम 96-97 होना चाहिए, यानी कि ये खराब है। तो ये क्यों इस तरह से बता रहा है? खराब है क्या? जी नहीं, खराब तो नहीं है सर। क्यों कम बता रहा है? फिर से एक बार कीजिए, आप फिर से एक बार। अब कितना आ रहा है? तो 88 ही क्यों आ रहा है? आप दूसरे आदमी पर एक बार इन पर कीजिएगा, आप इन पे कीजिए, एक बार इधर कीजिए, इन पे करिए आप। अभी 88 आ रहा है। क्या है, मशीन गड़बड़ है क्या? ये लग रहा है सुबह अभी तो ठीक था, वैसा लग रहा है, मतलब बैटरी वगैरह हो सकता है। क्यों, क्या प्रॉब्लम क्या आ रहा है? आप लोग बताएं कि खराब है मशीन। नहीं, अभी तो चेक कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये व्यवस्था है, मुख्य सचिवालय है ये, जहाँ पर मुख्यमंत्री का कार्यालय है, मुख्य सचिव यहाँ बैठते हैं। और यहीं पर उप मुख्यमंत्री के कार्यालय में 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज भी यहाँ पर मिले हैं। तो ऐसे में आप समझिए कि जो स्क्रीनिंग की व्यवस्था यहाँ पर की गई है वो कैसी है, क्योंकि जो थर्मल स्क्रीनिंग की मशीन है यहाँ, वो आपने देखा कि ख़राब है। वो उसका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 88-87 इस तरह से आ रहा है। कई लोगों पर हमने उसका जांच भी यहाँ पर कराया। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जिस तरह से पटना में लगातार कोरोना विस्फोट हो रहा है और उसके बाद मुख्य सचिवालय के कार्यालयों के लिए जो स्क्रीनिंग होती है, जो स्क्रीनिंग की व्यवस्था है, उसमें इतनी बड़ी गड़बड़ी हो रही है, तो ऐसे में आम लोगों का कौन देखने वाला है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो देखा आपने कि क्या स्थिति है इस बड़े दफ्तर की, जहां पर थर्मल स्क्रीनिंग की मशीन खराब है। चलिए बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का, जहां बिहार में मिले हैं कोरोना के 352 नए मरीज। राजधानी पटना की अगर हम बात करें तो 73 नए केस सामने आए हैं। बिहार में मरीजों की संख्या 14,330 पहुंच गई है। जांच में तेजी के बाद संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बिहार में कोरोना से अब तक 109 की मौत भी हो चुकी है। बिहार में कोरोना रिकवरी दर 70.05 है। देश में कोरोना रिकवरी रेट 60% है। लेकिन इन सब के बीच जो कोरोना संक्रमण के आंकड़े हैं वो परेशान करने वाले हैं। तो जैसे जैसे सैंपल की जांच की रफ्तार बढ़ रही है, वैसे ही कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इन सब के बीच बेशक रिकवरी दर जो है वो 70% के आसपास है बिहार में, लेकिन फिर भी चिंता बनी हुई है। तो 352 नए मरीज मिले हैं बिहार में कोरोना के, और राजधानी पटना की हम बात करें तो 73 नए केस सामने आए हैं। बिहार में मरीजों की संख्या बढ़कर 14,330 पहुंच चुकी है। जांच में तेजी के साथ ही लगातार मामलों में भी इजाफा आ रहा है।
बिहार में कोरोना की रफ्तार थामने के लिए राजधानी पटना समेत 11 जिलों में लॉकडाउन लागू किया गया। बात पटना की करें तो लॉकडाउन के दौरान स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की ओर से जारी दिशा निर्देश का अनुपालन करवाने में पटना पुलिस जुटी हुई है। जो भी वाहन चालक बिना मास्क के वाहन चलाते पाए जा रहे हैं, उससे जुर्माना भी वसूला जा रहा है। स्थिति का जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार ने। पटना समेत बिहार के 11 जिलों में आज से लॉकडाउन शुरू है। हालांकि इस लॉकडाउन के दौरान आवश्यक जो सेवाएं हैं वो बहाल है। उसके अलावा जो टेम्पू है या फिर दूसरे वाहन हैं उसके परिचालन की अनुमति है। लेकिन इन सब के बीच सबसे जो बड़ी बात है कि जो लोग हैं वो यातायात नियमों का पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसको लेकर के चौकसी बरती जा रही है। साथ ही साथ जो राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है कि सभी वाहन चालकों को जो है वो मास्क पहनना आवश्यक है। दूसरी चीज़, जो ऑटो चल रहे हैं उसमें सोशल डिस्टेंस होना चाहिए, तो इसका यहाँ पे देख सकते हैं कि अनुपालन किया जा रहा है। जो गाड़ियां हैं उन्हें रोक करके जांच पड़ताल की जा रही है। ये देखिए, इन्होंने मास्क नहीं पहना था तो इन्हें रुकवाया गया और उसके बाद फिर ये मास्क पहन रहे हैं। तो हम बात भी कर लेते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा प्रमोद कुमार। कहाँ से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? नहीं, यहीं। मास्क पहनना आप मुनासिब नहीं समझ रहे थे पहले? नहीं। नया खरीदे थे बारिश के बारे भीगने के लिए। बारिश से मास्क भीगने की चिंता है आपको, अपनी जिंदगी की चिंता नहीं थी? नहीं, अभी जस्ट लिए थे, सोचे जो आगे लगा लेते हैं। चलिए, ऐसे भी लोग हैं जो मास्क कैरी तो कर रहे हैं लेकिन जो है मास्क पहनना मुनासिब नहीं समझ रहे थे। जब सुरक्षा कर्मियों ने रोका तो उसके बाद ये मास्क पहने हैं। और आप देख सकते हैं जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं सभी यहाँ पे मास्क पहन रखा है। इन लोगों ने सोशल डिस्टेंस का भी अनुपालन कर रहे हैं। लगातार जो है अपने हाथों की सफाई भी सैनिटाइजर के जरिए ये लोग कर रहे हैं। तो ये तस्वीर जो है वो पटना की है और ये जो है ये तमाम जो कवायद की जा रही है सिर्फ और सिर्फ आपको, हमें, पूरे पटना को, जिस तरह से पटना में संक्रमण बढ़ रहा था उसकी रोकथाम को लेकर के ये किया जा रहा है। तो न्यूज़ 18 भी आप तमाम दर्शकों से ये अपील करता है कि आप जब अपने घरों से निकलें तो मास्क जरूर आप पहन करके निकलें, सैनिटाइजर अपने साथ लेकर के निकलें, ताकि आप अपने आप भी कोरोना संक्रमण से बचा सकें और अपने आसपास के लोगों को भी बचा सकें। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में तेजी से हो रहे कोरोना विस्फोट को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है और हालात की समीक्षा के लिए लगातार बैठकें भी चल रही है। बढ़ते आंकड़ों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि जांच में तेजी आने के बाद पॉजिटिव केस की संख्या बढ़ी है, लेकिन मरीज ठीक भी हो रहे हैं। मंगल पांडे ने कहा कि पूरे देश में रिकवरी रेट 60% है, लेकिन बिहार की बात करें तो बिहार की स्थिति उससे बेहतर है और 70% रिकवरी रेट बिहार का है। स्वास्थ्य मंत्री ने पटना एम्स में, जी हां, पटना एम्स की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री ने पटना एम्स में कोवैक्सीन ट्रायल शुरू नहीं होने के सवाल पर कहा कि वैक्सीन खत्म है और इसको लेकर केंद्र सरकार से बातचीत चल रही है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से बात की सहयोगी रजनीश कुमार ने। बिहार में तेजी से कोरोना विस्फोट हो रहा है, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की चुनौतियां भी बढ़ गई है। सीधे बात करते हैं, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे सर? काफी आंकड़ा में देखा जा रहा है कि तेजी हो गई। स्वाभाविक रूप से जब जांच बढ़ा है तो पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ी है और विगत दिनों में राज्य के अंदर जो पॉजिटिव केसेस बढ़े हैं तो हमको ये भी ध्यान में रहना चाहिए कि पूरे देश के स्तर पे जो रिकवरी रेट है, बिहार का बहुत अच्छा रिकवरी रेट है। 70% से अधिक रिकवरी रेट बिहार के अंदर है। तो मरीज स्वस्थ भी हो रहे हैं, लेकिन बढ़ता हुआ एक्टिव केस को ध्यान में रख के स्वास्थ्य विभाग सारी तैयारियां कर रहा है। रेशियो भी बढ़ा है और रिकवरी रेट में भी अगर देखा जाए तो 8 से 9% जो है गिरावट देखी जाए। नहीं, पूरे देश के स्तर पे जब आप रिकवरी रेट देखेंगे तो जहां राष्ट्रीय स्तर पे 60% रिकवरी रेट है, बिहार का रिकवरी रेट आज भी 70% से अधिक है, तब जबकि पिछले एक सप्ताह में केसेस हमारे यहाँ बढ़े हैं। चूंकि हमारा रिकवरी रेट बहुत अच्छा था इसलिए आपको घटता हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर से जब तुलना करेंगे तो बिहार की तस्वीर बहुत अच्छी दिखेगी। उसी प्रकार से बिहार के लोगों को क्या भरोसा दिलाएंगे आप, क्योंकि जिस तरह से स्थिति बनती जा रही है और कोरोना जो विस्फोट हो रहा है तो क्या भरोसा दिलाएंगे? अस्पतालों में व्यवस्था मुकम्मल है, डॉक्टर ड्यूटी पर तैनात रहेंगे, एम्बुलेंस की सुविधाएं रहेगी, वेंटिलेटर की कमी नहीं होगी, तमाम जो आश्वासन है, जो भरोसा है एक बार जनता चाहती है। पिछले 4 महीना से राज्य कोरोना के संकट से जूझ रहा है और 4 महीने में कहीं ऐसी शिकायत तो नहीं मिली है, मिलती तो आप लोग जरूर दिखाते।
तो मैं यही कहूंगा कि जिस तरीके से 4 महीना कोरोना के संकट के समय में हमने राज्य की जनता की सेवा की है, आगे के लिए भी हमने ऐसी ही तैयारी करके रखी हुई है। हाँ, लोगों से इतना जरूर अपील करूंगा कि सतर्क रहें, क्योंकि इस बीमारी का ना तो वैक्सीन बना है ना दवाई बनी है, इसका एक ही बचाव है जिसका अनुपालन करना चाहिए। ये विनती मैं बार बार कर रहा हूं। बिल्कुल, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने साफ तौर पर भरोसा जताया है कि बिहार में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसकी कमी नहीं होने देंगे। सभी जगह डॉक्टर से लेकर जो अस्पताल कर्मी है वो मुस्तैद रहेंगे। हालांकि कोरोना के जो रेशियो है उसको लेकर इन्होंने चिंता जरूर जाहिर की है, लेकिन ये कहा है कि पूरे देश में जो कहीं ना कहीं रिकवरी रेट है उससे बेहतर बिहार का रिकवरी रेट है। कैमरामैन मनीष दुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। पटना में लॉकडाउन का सीधा असर चुनावी तैयारियों में जुटी राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियों पर भी साफ दिख रहा है। सभी दलों के ऑफिस में ताला लटका हुआ है। बैठकों का सिलसिला थमसा गया है। बैठकों को लेकर कल जहां बीजेपी दफ्तर गुलजार था, आज वहां सन्नाटा दिखा। जायजा लिया सहयोगी साकेत कुमार ने। अभी हम बीजेपी कार्यालय में हैं। जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है उस पर भी ब्रेक लग गया है। अमूमन हर रोज यहाँ पर बैठकों का दौर चल रहा था। पिछले कई दिनों से काफ़ी भीड़ यहाँ पर होती थी, लेकिन आज देखिए यहाँ पर सन्नाटा है और एक भी नेता या कार्यकर्ता आपको पार्टी के इस कार्यालय में नहीं मिलेगा। देखिए ताला लगा हुआ है, जो मुख्य द्वार है बीजेपी का, यहाँ पर ताला लगा हुआ है। एक बार हम कोशिश करते हैं अंदर की भी तस्वीर आपको दिखाएं, किस तरह से पूरा का पूरा जो कार्यालय है बीजेपी का प्रदेश कार्यालय, वो उसमें सन्नाटा पसरा हुआ है। एक भी कार्यकर्ता या नेता आपको यहाँ पर नहीं दिखेंगे। तो आप समझिए कि जो लॉकडाउन के चलते जो स्थिति बनी है, लगातार पटना में जो मामले बढ़ रहे थे, उसके बाद ये फैसला लिया गया और यहाँ पर बीजेपी कार्यालय में और सभी जो नोटिस है वो भी यहाँ पर लगा दिया गया है, ये कि मास्क और इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। जो भी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे या जो भी आते हैं या इमरजेंसी केस में भी अगर कोई आते हैं तो इस चीज़ को फॉलो करें। तो कह सकते हैं कि लॉकडाउन ने जिस तरह से एक बार सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिया है फिर से, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक एक्टिविटी जो थी पटना में खास करके चुनाव को लेकर, उस पर भी ब्रेक लग गया है। और बीजेपी जैसी पार्टी जहां पर हमेशा बैठकों का दौर रहता था, वहां भी आज सन्नाटा पसरा हुआ है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज 18 पटना। तो पटना में लॉकडाउन के कारण राष्ट्रीय जनता दल के दफ्तर में भी सन्नाटा पसरा है। कार्यालय के गेट पर ताला लगा दिया गया है, जिससे चुनावी तैयारियों पर 7 दिनों के लिए ब्रेक लग गया है। जायजा लिया सहयोगी अमित कुमार ने। लॉकडाउन शुरू हो चुका है और अगले 7 दिनों तक जो है वो पटना समेत बिहार के 11 जिले ऐसे हैं जहां पे ये लॉकडाउन है। और यहां देख सकते हैं कि तमाम जो राजनीतिक पार्टी है उनके दफ्तर जो है वो आज से बंद कर दिए गए हैं। आरजेडी भी जो है उसके कार्यालय भी, जो प्रदेश कार्यालय है, ये बंद किया गया है और यहाँ पे ताला जड़ दिया गया है। हालांकि आपको मैं दिखाना चाहूँगा वो तस्वीर की, देखिए अंदर में जो है जो आरजेडी कार्यालय में जो ऊपर के फ्लोर है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा था वो अभी भी बदस्तूर जारी है। आम कार्यकर्ताओं के लिए, बाकी नेताओं के लिए या आरजेडी के किसी भी तरह के जो साथी हैं उनके लिए ये कार्यालय बंद है। और ये पूरी एहतियात जो है वो कोरोना को देखते हुए लिया गया है, क्योंकि कोरोना का लगातार जो है संख्या बढ़ता जा रहा था, संक्रमण जो है वो बढ़ती जा रही थी। और इसी को देखते हुए जो है पटना जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया कि जो है आज से अगले 7 दिनों तक, यानी कि 16 जुलाई तक जो है वो पटना में लॉकडाउन रहेगा। और उसके बाद जब जिलाधिकारी ने ये आदेश जारी किया तो इसका अनुपालन जो है तमाम राजनीतिक दल ने किया है, आरजेडी ने भी किया है। और सबसे अहम बात है कि लगातार जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने भी सरकार से ये मांग की कि जो कोरोना का जो संक्रमण बढ़ रहा है उसको देखते हुए लॉकडाउन की अवधि एक बार फिर से बढ़ाई जाए, लॉकडाउन लागू किया जाए। और अब जब लागू हुआ है तो ऐसे में जो आरजेडी है वो भी एहतियाती कदम जो है वो उठाई है, एहतियात बरत रही है। और इसी को देखते हुए ये कार्यालय जो है वो आगामी 16 जुलाई तक बंद किया गया है। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो पटना में 7 दिनों के लॉकडाउन का असर सरकारी दफ्तरों पर भी देखने को मिल रहा है। सचिवालय में सन्नाटा पसरा है। गिने चुने अधिकारी ही ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके तहत सिर्फ उप सचिव स्तर से ऊपर के अधिकारी ही कार्यालय आएंगे, उससे नीचे के अधिकारी या कर्मचारी दफ्तर नहीं आएंगे। इस वजह से सरकारी दफ्तर सूना पड़ा है।
जायजा लिया सहयोगी साकेत कुमार ने। आज से पटना में लॉकडाउन लगा दिया गया है और जो सरकारी कार्यालय है वहाँ भी लॉकडाउन का असर खासा दिख रहा है। अब देखिए, हम मुख्य सचिवालय में मौजूद हैं और यहाँ पर जो कर्मियों के बैठने की जो व्यवस्था है वो आप खाली देख सकते हैं, क्योंकि ये कहा गया है जो उप सचिव स्तर से ऊपर के जो पदाधिकारी हैं वही सिर्फ कार्यालय में आएंगे। उससे नीचे के जो अधिकारी, पदाधिकारी या कर्मी हैं वो कार्यालय नहीं आएंगे, वो अपने घर पे रहेंगे, फ़ोन के जरिए बात होगी और अगर अर्जेंट हुआ तो उन्हें बुलाया जाएगा। तो आप देखिए, सब तरफ जो भी चैम्बर आप देखेंगे, इधर भी देखिए मेरे, यहाँ भी आप देखिए, ये चैम्बर भी आपको खाली दिखेगा, कहीं कोई स्टाफ आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा, सभी कुर्सियाँ खाली हैं, कोई भी स्टाफ नज़र नहीं आएगा आपको। तो ये जो निर्देश जारी किया गया है लॉकडाउन को लेकर, उसका असर मुख्य सचिवालय में दिख रहा है। आप देखिए, पूरा का पूरा कॉरिडोर जो है वो आपको खाली दिखेगा। इसी बिल्डिंग में मुख्यमंत्री का भी दफ्तर है, उप मुख्यमंत्री का भी दफ्तर है, मुख्य सचिव भी यहीं बैठते हैं और सभी कई विभागों का भी दफ्तर यहाँ पर है। सामने आप देखिए, कई मंत्रियों का भी चैम्बर है, वहाँ भी ताला लटका हुआ है, वो भी नहीं है। आप देखिए, यहाँ भी मदन सहनी का ये ऑफिस है, यहाँ मनीष शर्मा आप्त सचिव हैं, उनका ये दफ्तर है, यहाँ भी कोई नहीं है। इसी तरह आप देखिए, इस तरफ फिर मंत्री जी का भी चैम्बर है, यहाँ पर, यहाँ इस तरफ देखिए मदन सहनी जी का ये कार्यालय है, खाद्य उपभोक्ता मंत्री का। तो इस तरह से आगे आप देखेंगे तो श्रवण कुमार का भी कार्यालय है, वहाँ भी ताला लटका हुआ है, स्टाफ कोई नहीं है, क्योंकि निर्देश जारी किया गया है कि सिर्फ उप सचिव के स्तर के ऊपर के जो कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि लॉकडाउन के कारण जो दिशा निर्देश दिया गया है उसका खासा असर कार्यालयों में दिख रहा है, जहाँ कर्मियों की संख्या न के बराबर है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। भागलपुर लॉकडाउन के दूसरे दिन आज एक बार फिर से नियमों का उल्लंघन करते हुए नजारा देखने को मिला। डिक्शन मोड़ स्थित बस स्टैंड के पास एक पिकअप वैन में लोगों को बिना सोशल डिस्टेंसिंग के बैठाकर ले जाया जा रहा था। जायजा लिया संवाददाता आशीष रंजन ने। लॉकडाउन के दूसरे दिन भागलपुर में किस तरह की नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, देख सकते हैं। एक सवारी गाड़ी में जिसमें माल ढोया जाता है उसमें आदमी को बैठाकर सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं से भी कोई पालन नहीं हो रहा है और उसको इस तरह से बंद कर दिया गया है कि जैसे कि उसमें कोई सामान लदा हो। पुलिस वाले भी इसको अंदर से झांक के देखने की कोशिश नहीं करेंगे और जो है आराम से लोगों को इस तरह से बिना सोशल डिस्टेंसिंग के ही ले जाया जा रहा है। जिला प्रशासन ने जो यहाँ पर कई आदमी को ले जा रहे हैं। पहुँच गया सर, पहुँच गया। क्यों 5 आदमी ले जा रहे हैं? उतार देते हैं सर। आदमी को ले जाने का आपको है? लोकल आदमी है इसीलिए सर। कितना पैसा लिए? पैसा नहीं लिया सर, पूछ लीजिए, लोकल आदमी सब है सर। पहुँच गया, देखिए ना सर। हाँ पहुँच गया सर। नहीं पहुँचेगा, तो लोकल आदमी है सर। 3 आदमी बैठाए हुए हैं। लोकल आदमी है सर। जिला प्रशासन ने जो है लॉकडाउन लगाया था कि जो कोरोना का संक्रमण है उससे छुटकारा मिल सके भागलपुर शहर को, लेकिन जिस तरह की अनदेखी यहाँ पर की जा रही है उससे साफ जाहिर होता है कि जो जिला प्रशासन का जो मंसूबा था वो कहीं ना कहीं फेल होता नजर आ रहा है और जो लोग हैं वो अभी भी लापरवाह बने हुए हैं। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। आरा में कोरोना जांच के दौरान एक बड़ी लापरवाही सामने आई। शहर में लगातार हो रही बारिश ने आरा सदर अस्पताल में हो रही कोविड-19 की जांच की न सिर्फ पोल खोल दी बल्कि ये भी बता दिया कि जिला स्वास्थ्य विभाग कोरोना संक्रमण के प्रति कितना गंभीर है। दरअसल गुरुवार को हुई मूसलाधार बारिश के बीच सदर अस्पताल परिसर में बनाए गए कोरोना जांच केंद्र में रखे कई कोरोना के स्वैब सैंपल अस्पताल परिसर में हुए जल जमाव से पानी में बह गए। स्वैब सैंपल पानी में बहता देख जांच केंद्र के कर्मचारियों के हाथ पांव फूलने लगे और आनन फानन में सभी सैंपल को पानी से निकालकर वापस सुरक्षित रखा गया। 5 और 6 जुलाई को 300 लोगों के सैंपल कलेक्ट कर जांच केंद्र में रखे गए थे, जो परिसर में कई फुट लगे पानी में बहने लगा। बाद में सभी सैंपल को पानी से निकालकर आइस बॉक्स में रखा गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के सूचना मिलने पर पंप लगाकर जांच केंद्र के आसपास के पानी को बाहर निकाला गया। अब सवाल ये कि पानी में बह रहे इन सैंपलों से किसी को कोरोना संक्रमण भी हो सकता था। इधर सदर अस्पताल के अधीक्षक पानी में बह रहे स्वैब सैंपलों के डिब्बों को खाली बता रहे हैं।
बॉलीवुड के चर्चित अभिनेता और पूर्णिया के मलजीहा निवासी सुशांत सिंह राजपूत के निधन पर पूर्णिया वासियों ने अति प्राचीन फूड कंपनी चौक का नाम बदलकर सुशांत सिंह राजपूत चौक कर दिया है। इसके अलावा मधुबनी से माता स्थान चौक तक बनी नवनिर्मित सड़क का नाम सुशांत सिंह राजपूत पथ रख दिया है। नगर निगम की मेयर सविता देवी ने खुद इसका उद्घाटन किया। जायजा लिया संवाददाता प्रवीण ने। पूर्णिया के लाल सुशांत सिंह राजपूत ने पूरे देश में पूर्णिया का गौरव बढ़ाया था। उनके मौत के बाद आज पूर्णिया के फोर्ड कंपनी का नाम बदलकर सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर रखा जा रहा है। हमारे साथ मेयर हैं पूर्णिया नगर निगम की सविता देवी। आइए हम इनसे बात करते हैं। मैडम, ये चौक का नाम बदल के नामकरण चेंज किया गया है, क्या नाम रखा गया है और क्या खासियत है? वो सुशांत सिंह राजपूत मल्लिया के रहने वाले थे और पूर्णिया से उनका ज़्यादातर लगाव था, इसीलिए आज हम लोगों ने सुशांत सिंह के नाम पे फोर्ड कंपनी चौक का नाम सुशांत सिंह चौक रखा है और माता स्थान से लेके मधुबनी से लेके माता स्थान रोड का नाम भी सुशांत सिंह चौक रोड रखते हैं। सुशांत सिंह राजपूत जो एक बड़ा चेहरा जिनको कहा जाए, वो सिर्फ पूर्णिया ही नहीं बल्कि बिहार का नाम रोशन किया था। आज पूर्णिया के लोग उनकी याद में पूर्णिया फोर्ड कंपनी चौक का नाम बदलकर सुशांत सिंह राजपूत के नाम से रखा जा रहा है। साथ ही मधुबनी से लेकर माता स्थान चौक तक के नाम रोड का नाम भी उनके नाम पर रखा जा रहा है। ये पूर्णिया वासियों की तरफ से एक बड़ी श्रद्धांजलि है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। तो झारखंड की हर खबर के लिए आगे देखिए जोहार झारखंड। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।